क्वेश्चन नंबर 47। देखिए यहाँ से हमारे वो क्वेश्चन स्टार्ट है जिसमें हम उन शेयर्स का फॉरफीचर करेंगे जिनको प्रीमियम पर इशू किया गया है। दातन लिमिटेड ने 3000 शेयर्स को फॉरफीट किया है। 10 रुपये वाला एक शेयर है और 2 रुपये प्रीमियम पर इशू किया गया है। फॉरफीट क्यों किया गया है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, मतलब इन शेयर्स पे फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से। फाइनल कॉल के अभी 3 रुपये कंपनी ने मांगे नहीं हैं। इन 3000 फॉरफिटेड शेयर्स में से कंपनी ने 2000 शेयर्स को री इशू कर दिया है 10 रुपये पर शेयर पे, फुली पेड अप। अब हमें फॉरफीचर और री इशू की जनरल एंट्री देनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समरी बना लेते हैं कि देखिए एक शेयर कितने का है, 10 + 2 रुपीज़ का, जिस पर कंपनी ने 3 रुपये तो अभी मांगे ही नहीं हैं, अनकॉल्ड हैं। इसका मतलब कंपनी 7 + 2 रुपीज़ मांग चुकी है। 7 रुपये कैपिटल मनी के और 2 रुपये प्रीमियम मनी के कंपनी मांग चुकी है, जिसमें से 2 रुपये फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है, तो बाकी मिला कितना है, 5 + 2। ये इन शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका है, क्योंकि देखिए 10 रुपये का शेयर है, 3 रुपये तो ये मांगे नहीं है, तो 7 रुपये मांग लिए हैं कंपनी ने, जिसमें से 2 रुपये फर्स्ट कॉल के रिसीव नहीं हुए हैं। तो 5 रुपये कैपिटल मनी का और 2 रुपये प्रीमियम मनी का रिसीव हो चुका है। तो अब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डीआर करते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू से। और आप देखिए कंपनी यहाँ पर फॉरफीट कर रही है आफ्टर फर्स्ट कॉल, तो यहाँ तक कंपनी आउट ऑफ कैपिटल कितना पैसा कॉल कर चुकी है, 5 और 2 7 रुपये। तो 3000 × 7 21,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा। देखिए यहाँ शेयर प्रीमियम पर इशू किए गए हैं, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम केवल तभी डीआर किया जाता है जब फॉरफीट किए गए शेयर्स पे प्रीमियम का अमाउंट रिसीव ना हुआ हो। यहाँ पर आप देखिए प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, तो प्रीमियम को हम डीआर नहीं करेंगे। टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, देखिए इसमें कौन सा अमाउंट जाता है, जो फॉरफीट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है आउट ऑफ कैपिटल मनी। तो यहाँ पर देखिए ये 5 रुपये मिले हैं, प्रीमियम भी मिल चुका है, लेकिन प्रीमियम का अमाउंट कभी भी फॉरफीट नहीं होता है। तो ये 5 रुपये फॉरफीट होंगे। 3000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये फॉरफीट हो जाएंगे। इसके बाद 2 कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स में वो अमाउंट जाता है जो फॉरफीट किए गए शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ है, चाहे वो आउट ऑफ कैपिटल रिसीव ना हुआ हो या आउट ऑफ प्रीमियम रिसीव ना हुआ हो। तो यहाँ पर केवल ये 2 रुपये रह गए हैं जो कि कैपिटल मनी के हैं, जो कि इन शेयर्स पे रिसीव नहीं हुए हैं। तो 6,000 रुपये से हमारा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट CR हो जाएगा। तो ये तो फॉरफीचर की एंट्री हो गई। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इन शेयर्स में से 2000 शेयर्स को रीइशू कर दिया गया है 10 रुपीज़ पर शेयर एज फुली पेड अप। कितने रुपये में रीइशू किया गया है, 10 रुपये पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डीआर कितने से होता है, जितने रुपये मिले हैं रीइशू किए गए शेयर्स पे, तो 20,000 रुपये मिले हैं। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितने से CR होता है, जितने रुपये पेड अप रीइशू किया गया है। तो ये शेयर फुली पेड अप रीइशू किया गया है, शेयर की फुली पेड अप वैल्यू 10 रुपये है, तो 20,000 में ही शेयर कैपिटल अकाउंट CR होगा। तो यहाँ देखिए ना तो प्रीमियम है और ना डिस्काउंट है, क्योंकि शेयर्स एट पार रीइशू हुए हैं। तो ये रीइशू की एंट्री हो गई। अब हम बात करेंगे ये जो फॉरफीटेड अमाउंट है इसको कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र करने की, लेकिन केवल उन्हीं शेयर्स का फॉरफीटेड अमाउंट कैपिटलिज्म में जाता है जो री इशू हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉरफीट तो 3000 शेयर्स किए हैं, लेकिन री इशू केवल 2000 शेयर हुए हैं। तो हम ये जो फॉरफीटेड अमाउंट है 15,000, इसके 2 हिस्से कर देंगे। एक तो 2000 शेयर्स से रिलेटेड जो कि री इशू हो चुके हैं, और एक 1000 शेयर्स से रिलेटेड जो कि री इशू नहीं हुए हैं। ये जो 15,000 फॉरफीट हुए हैं वो कितने शेयर्स पे हुए हैं, 3000 शेयर्स पे। तो 15,000 डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाइड बाय 2000, तो 10,000 रुपये इन 2000 शेयर्स से रिलेटेड फॉरफीटेड अमाउंट है, और 5,000 रुपये इन 1000 शेयर्स से रिलेटेड फॉरफीटेड अमाउंट है। ये वाला जो फॉरफीटेड अमाउंट है, जिन शेयर्स को री इशू नहीं किया गया है उनका जो फॉरफीटेड अमाउंट है ये दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में। कैसे दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बाद आखिरी में जोड़ के फिर दिखाया जाता है। और ये वाला जो फॉरफीटेड अमाउंट है इन 2000 शेयर से रिलेटेड जो कि रीइशू हो चुके हैं, ये ट्रांसफ़र होगा कैपिटलिज्म में। देखिए इन 2000 शेयर्स को रीइशू करने पे कोई डिस्काउंट तो दिया नहीं है, इसीलिए जो
पूरा फॉरफिटेड अमाउंट है इन 2000 शेयर्स का, वो पूरा का पूरा गेन है और कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 47। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। अंकित लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो देखिए यहाँ पर 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं 10 रुपये वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, जिसमें कि एप्लीकेशन पे 3 रुपये हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपये हैं, जिसमें कि प्रीमियम 2 रुपये इंक्लूड है, मतलब 3+2 हो गया। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, सेकेंड कॉल पे 2 रुपये। विजय वॉज अलॉटेड 500 शेयर्स, pass the necessary journal entries relating to the forfeiture of shares in the following cases। तो यहाँ पर देखिए ये एक विजय एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स हैं, उसके शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। यहाँ पर आपको 4 केस दिए गए हैं, हमें केवल यहाँ पर फॉरफीचर की एंट्री देनी है। तो पहले केस में देखिए विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। विजय ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसके तुरंत बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया, मतलब आफ्टर अलॉटमेंट ही इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है। तो पहले देखिए हम समरी बना लेते हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, 2 रुपये प्रीमियम है, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 3+2 हो गया अलॉटमेंट मनी। फर्स्ट कॉल के 2 रुपये और सेकेंड कॉल के 2 रुपये। तो यहाँ देखिए जो विजय है जिसके पास 500 शेयर्स हैं, इसने क्या नहीं दिया है, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसके तुरंत बाद कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। तो क्या दिया है, केवल इसने एप्लीकेशन मनी। तो फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। सबसे पहले ये किया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट DR। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से DR किया जाता है, कॉल्ड अप वैल्यू से। तो कंपनी देखिए अलॉटमेंट तक कितने रुपये मांग चुकी है, केवल कैपिटल के 3 और 3 6 रुपये। तो 500 इंटू 6, 3,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी DR किया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉरफिट हुए हैं शेयर्स, इन पे प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट में शामिल है और विजय ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, इसका मतलब प्रीमियम भी यहाँ पर नहीं मिला है। तो 500 शेयर्स पे 2 रुपये प्रीमियम के हिसाब से 1,000 रुपये से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR किया जाएगा। इसके बाद 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो पैसा जाता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है टुवर्ड्स कैपिटल। तो यहाँ पर देखिए 3 रुपये मिल चुके हैं, तो 500 इंटू 3 1500 रुपये से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट CR होगा। 2 कॉल्स इन एरियर्स। देखिए हम ये मान के चलते हैं कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया गया है, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट CR होगा। जो अमाउंट नहीं मिला है इन शेयर्स पे, चाहे वो कैपिटल के टुवर्ड्स ना मिला हो, चाहे वो प्रीमियम के टुवर्ड्स ना मिला हो। तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, 3 रुपये कैपिटल मनी है, 2 रुपये प्रीमियम मनी है, टोटल 5 रुपये नहीं मिला है। 500 इंटू 5 2500 रुपये से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट CR किया जाएगा। तो ये फॉरफीचर की एंट्री हो गई। ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस है। अब हम बात करेंगे सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या हुआ है, विजय डू नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पर देखिए विजय के पास शेयर तो वही है 500, अब इसने अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसके बाद इसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया है। इसका मतलब अब इसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं, दिया केवल एप्लीकेशन का पैसा है। तो यहाँ पर देखिए अब थोड़ा चेंज हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट DR कितने से होता है, कॉल्ड अप वैल्यू से। और यहाँ देखिए कंपनी कैपिटल का कितना पैसा मांग चुकी है फर्स्ट कॉल तक, 3 और 3 6 और 2 8, 8 इंटू 500, 4,000 रुपये से कैपिटल अकाउंट DR होगा। प्रीमियम यहाँ भी नहीं मिला है, तो प्रीमियम हमें DR करना पड़ेगा। 500 इंटू 2 1000। अब देखिए क्या मिल चुका है, मिला तो केवल वही है एप्लीकेशन का 3 रुपये, 500 इंटू 3 1500 रुपये। और क्या नहीं मिला है, यहाँ देखिए एक तो अलॉटमेंट के 5 रुपये नहीं मिले हैं, दूसरा फर्स्ट कॉल के 2 रुपये नहीं मिले हैं, टोटल 7 रुपये की एरियर है। 500 इंटू 7 3,500 रुपये। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। अब हम थर्ड केस की बात करेंगे। थर्ड केस में कहा विजय फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। अब देखिए थर्ड केस में क्या हुआ है, विजय ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है और उसके शेयर फॉरफिट हो गए।
अब यहाँ देखिए केवल फर्स्ट कॉल नहीं दी है, इसका मतलब ये एप्लीकेशन भी दे चुका है और अलॉटमेंट भी दे चुका है। अब देखिए यहाँ फर्स्ट कॉल तो कंपनी कैपिटल का कितना पैसा मांग चुकी है, 3 और 3 6 2 8 रुपये, 500 इंटू 8 4000 रुपये। अब थर्ड केस में देखिए प्रीमियम DR नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में शामिल है और विजय अलॉटमेंट के पैसे दे चुका है, इसका मतलब वो प्रीमियम का पैसा भी दे चुका है, इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहाँ पर DR नहीं किया जाएगा। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा? जो पैसा मिल चुका है टुवर्ड्स कैपिटल। तो अब देखिए यहाँ पे 3 रुपये ये मिल चुके हैं और 5 रुपये ये भी मिल चुके हैं, लेकिन ये वाले 2 रुपये जो प्रीमियम के टुवर्ड्स मिले हैं ये फॉरफिट नहीं होंगे। कैपिटल के टुवर्ड्स 3 और 3 6 रुपये मिले हैं, 6 इंटू 500 3000 रुपये से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट CR होगा। कॉल से एरियस में केवल देखिए क्या है, केवल 2 रुपये जो फर्स्ट कॉल के हैं, 500 इंटू 2 1000 रुपये से कॉल से एरियस अकाउंट CR होगा। ये थर्ड केस हो गया। अब हम फोर्थ केस की बात करते हैं। देखिए मैंने तो केवल एक ही एंट्री की है, आपको चारों केस में 4 बार एंट्री करनी पड़ेगी अमाउंट चेंज कर करके। अब देखिए फोर्थ केस में कहा है विजय फेल टू पे बोथ द कॉल्स, मतलब अब विजय ने अपने 500 शेयर्स पे क्या नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, उसके बाद इसके शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, इसका मतलब ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे चुका है। अब यहाँ पर देखिए इसके जो शेयर्स हैं वो फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं। फाइनल कॉल तक यहाँ तक कंपनी पूरे 10 रुपये मांग चुकी है, तो 500 इंटू 10 करेंगे 5000 आएगा। अब देखिए प्रीमियम का कुछ भी DR नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम का पैसा वो दे चुका है, अलॉटमेंट दे दिया, इसका मतलब प्रीमियम भी दे दिया होगा। अब फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा? जो पैसा मिल चुका है टुवर्ड्स कैपिटल। तो देखिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 3 और 3 6 रुपये फॉरफिट होंगे, ये वाले 2 भी आ चुके हैं, लेकिन ये प्रीमियम का पैसा है, ये फॉरफिट नहीं होगा। 3 और 3 6 रुपये फॉरफिट होंगे, 500 शेयर्स पे 6 रुपये के हिसाब से 3000। इसके बाद एरियस में क्या है देखिए, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, 2 रुपये सेकेंड कॉल, 4 रुपये का कॉल से एरियस है, 500 इंटू 4 2000 रुपये से कॉल से एरियस अकाउंट CR होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 48। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। Blackstone Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹3 per share, payable 5 on application, 5 on allotment including premium, and a balance on first call. All the shares were offered, applied and allotted. तो देखिए 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, 10,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई है और शेयर्स अलॉट हुए हैं। एप्लीकेशन पे 5 रुपये हैं, 5 रुपये अलॉटमेंट पे हैं, जिसमें कि 3 रुपये प्रीमियम का शामिल है और बाकी का पैसा फर्स्ट कॉल पर है। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स, कॉल वॉज मेड, ऑल द अमाउंट ड्यू देयर ऑन वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स। तो देखिए अलॉटमेंट 200 शेयर्स पे नहीं मिला है और फर्स्ट कॉल का पैसा 300 शेयर्स पे नहीं मिला है। डायरेक्टर्स ने उन 200 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है जिन्होंने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया है। हमें यहाँ पे जनरल एंट्री देनी है। तो सबसे पहले देखिए हम समरी बना लेते हैं। एक शेयर 10 रुपये का है प्लस 3 रुपये प्रीमियम है, एप्लीकेशन 5 रुपये, अलॉटमेंट 5 रुपये है जिसमें कि प्रीमियम शामिल है 3 रुपये और बाकी के जो 3 रुपये हैं वो फर्स्ट कॉल पर होंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर कंपनी को एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए मिली है, जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की थी, मतलब 10,000 शेयर्स। तो पूरा क्वेश्चन 10,000 शेयर से ही सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, 10,000 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। और ये पूरा एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाएगा, क्योंकि कंपनी का जो इशू है वो फुली सब्सक्राइब्ड है, ओवर सब्सक्राइब नहीं है। तो सारे एप्लीकेंट को शेयर दिए गए होंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा 10,000 शेयर्स पे, 2 + 3 मतलब 5 रुपये के हिसाब से 50,000, जिसमें से 20,000 कैपिटल मनी के टुवर्ड्स है और 30,000 रुपये प्रीमियम के टुवर्ड्स। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 50,000 रुपये अलॉटमेंट ड्यू किया गया, जिसमें से 20,000 रुपये शेयर कैपिटल में CR होगा और 30,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में। और रिसीव करेंगे तो देखिए जहाँ अलॉटमेंट रिसीव हुआ है
तो बताया गया है कि 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। हम इस शेयर होल्डर का नाम मान लेते हैं ए है, 200 शेयर हैं इसके पास, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो अलॉटमेंट रिसीव करते समय हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर करना पड़ेगा। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, देखिए 200 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी 5 रुपये के हिसाब से होगा 1000। तो 1000 नहीं मिला है अलॉटमेंट पर, बाकी पूरा पैसा मिल चुका है। बाकी पूरा देखिए 50,000 रिसीव होना था, 1000 रुपये एरियर में है, इसका मतलब 49,000 से बैंक अकाउंट डीआर किया जाएगा। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। कितने रुपये से फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, 10,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये। अब इसे रिसीव करेंगे तो बताया गया है कि 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला है। देखिए ये जो एक शेयर होल्डर है ए, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया होगा क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अब फर्स्ट कॉल तो 300 शेयर्स पे नहीं मिला है, जिसमें से 200 शेयर्स तो ए के हैं, तो बाकी जो 100 शेयर्स बढ़ गए हैं वो बी के होंगे जिसने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। तो जब हम फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो देखिए टोटल 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। 300 इंटू 3 900 रुपये से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर होगा रिसीव करते समय। तो बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो देखिए फर्स्ट कॉल का 30,000 मिलना था, जिसमें से कि 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो 300 इंटू 3 900 रुपये से कॉल्स इन एरियर्स डीआर होगा। तो 30,000 माइनस 900 29,100 रुपीज़ रिसीव हो गया है फर्स्ट कॉल पर। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। कौन से शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, केवल ये वाले जो ए के 200 शेयर हैं यही फॉरफिट हुए हैं, जिन पर की अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, इसने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया है। ये जो बी के 100 शेयर्स हैं जिन्होंने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, इनका शेयर फॉरफिट नहीं हुआ है, हमें केवल ये वाले 200 शेयर फॉरफिट करने हैं जिन पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का एरियर है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर करेंगे। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डीआर होता है, कॉल्ड अप वैल्यू से। कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट कर रही है, यहाँ तक कंपनी कैपिटल का पूरा 10 रुपये कॉल कर चुकी है। तो 200 इंटू 10 2000। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर करेंगे, क्योंकि इन 200 शेयर पर प्रीमियम का पैसा जो 3 रुपये है वो मिला नहीं है। प्रीमियम अलॉटमेंट में शामिल था, अलॉटमेंट इन्होंने नहीं दिया है, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया है। इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो पैसा आता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है टुवार्ड्स कैपिटल। तो यहाँ पे देखिए केवल 5 रुपये मिले हैं, 200 इंटू 5 1000 रुपये। टू कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स में वो अमाउंट आता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ है, चाहे वो कैपिटल के टुवार्ड्स एरियर हो या प्रीमियम के टुवार्ड्स हो। तो यहाँ देखिए इन्होंने ये एक तो 5 रुपये अलॉटमेंट पे नहीं दिए और 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए हैं। तो टोटल 8 रुपये की एरियर है, 1600 रुपये हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 50 से करेंगे।